A big welcome to all of you. I hope all of you are doing really well. Students, today we will learn about a very interesting subject which is computer. So in this subject, we will learn how does a computer work, storage devices, input and output devices, MS Word, Excel, PowerPoint, Photoshop, Python, HTML, artificial intelligence and internet. Let's start our tour. The internet and introduction. So बच्चों इंटरनेट से हम ऑलरेडी फेमिलियर हैं, राइट? सो इस चैप्टर में हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे इंटरनेट के बारे में, ओके? सो पहले ही देखते हैं हम चैप्टर के अंदर हम कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, ओके? Inside the chapter, internet, uses of internet, requirements for an internet connection, internet terms, searching information on the internet and disadvantages of internet. So शुरुआत करते हैं बच्चों लिंक अप के साथ. सबको करना क्या देखिए, connect the following pictures to join them. आपने इन पिक्चर्स को कनेक्ट करना है, ओके? ये जो आपको के पास कनेक्टर्स हैं ना, ज्वाइन आपने करना है, राइट? A group of flowers and dots formed garland and star respectively. Similarly, when two or more computers are connected to each other, we call it a computer network or internet. देखिए जो ग्रुप है फ्लावर्स का और ये बना रहे हैं गार्लैंड और जो डॉट्स का ग्रुप है उसने बनाया स्टार. जब आप इनको ज्वाइन करेंगे ना तो आपको फिगर पता चल जाएगी. सो इसी तरह से जब दो या ज्यादा कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया जाता है तो उसे हम कहते हैं कंप्यूटर नेटवर्क या फिर इंटरनेट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस टर्म internet. चलिए जानते हैं बच्चों what is internet. The internet is a worldwide network connecting millions of computers together through telephone lines, cables and other means to form a network. It is generally used as a way to communicate and share a large amount of information. The word internet stands for international network. So internet आपका वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है जो मिलियंस ऑफ कंप्यूटर को साथ में जोड़ता है टेलीफोन लाइंस के थ्रू, केबल्स के थ्रू और दूसरी मीन्स के थ्रू टू फॉर्म अ नेटवर्क. सो जनरली एक तरीका है कम्युनिकेट करने का या बहुत सारा जो अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन है उसको शेयर करने का. सो वर्ड इंटरनेट का मतलब होता है बच्चों इंटरनेशनल नेटवर्क. ओके, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, यूजेस ऑफ इंटरनेट. अब इंटरनेट के क्या यूजेस है बच्चों देखते हैं. वैसे तो हम ऑलरेडी फेमिलियर हैं कि इंटरनेट के यूजेस से. द इंटरनेट इनेबल्स अस टू डू मेनी थिंग्स. सम ऑफ देम आर browsing websites and application for information, sending and receiving messages, emails for personal and professional use, accessing online classes or course, downloading apps, software and their updates, playing games online, shopping online via e-commerce, connecting socially with other users through social media websites and applications. अच्छा देखिए इंटरनेट देखिए आपको किस तरह से हेल्प करता है. आप वेबसाइट्स को, एप्लीकेशंस को ब्राउज कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन के लिए, मैसेजेस को सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस, कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं, कोई भी ऐप, सॉफ्टवेयर, उनकी अपडेट्स डाउनलोड कर सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं ऑनलाइन. आई एम श्योर आप लोगों ने खेला भी होगा. ओके, ऑनलाइन आप शॉपिंग कर सकते हैं और अपने रिलेटिव्स के साथ या फ्रेंड्स के साथ जो दूर दराज के एरियाज में रहते हैं उनको सोशली उनके साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया वेबसाइट्स के थ्रू, है ना. और देखिए और क्या कर सकते हैं आप, स्टोरिंग इंफॉर्मेशन सच एज फोटोज, वीडियोज एंड डॉक्यूमेंट्स ऑन द वेब रेपोजिटरी. इसी तरह से आप इंफॉर्मेशन को स्टोर भी कर सकते हैं जैसे कि आपके फोटोज हैं, वीडियोज हैं या फिर डॉक्यूमेंट्स हैं. ओके, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, रिक्वायरमेंट्स फॉर इंटरनेट कनेक्शन. इंटरनेट कनेक्शन के लिए बच्चों कौन कौन सी रिक्वायरमेंट होती है. टू कनेक्ट आवर computer to the internet, we need the following things: a computer or a device, a telephone or cable line, a modem or a network card. Modem जिसे network card भी कहा जाता है, software, web browser and company providing internet connection. यानी वो company जो आपको internet के connection provide करेगी. Okay, so these are the requirements for an internet connection. Okay, now internet terms. The basic terms that are used while using the internet are as follows. सो फर्स्ट वन इज जो कुछ ऐसी टर्म्स के बारे में हम पढ़ेंगे बच्चों जो इंटरनेट में हम यूज करते हैं. सो फर्स्ट वन इज वेब पेज. सो लेट्स सी व्हाट इज वेब पेज. द इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल पेजेस आर कॉल्ड वेब पेजेस.
These pages may have text, graphics, videos, audios and links to the other pages. जो इन्फॉर्मेशन आपकी इंटरनेट पे है डिजिटल पेजेस के फॉर्म में, उन्हें हम वेब पेजेस कहते हैं. ये पेजेस में आपके टेक्स्ट, ग्राफिक्स, वीडियो, ऑडियो या फिर लिंक्स हो सकते हैं टू अदर पेजेस. ओके, नेक्स्ट, वेबसाइट. आई एम श्योर आपने ये वर्ड पहले भी सुना होगा, वेबसाइट. अ वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस दैट प्रोवाइड information about a topic. Each website has an internet address. Two commonly used websites are www.yahoo.com.in and www.google.com. So website actually जो related web pages है उनका collection होता है जो information provide करते हैं किसी भी topic के ऊपर. हर website का एक internet address होता है, जैसे कि आपको यहाँ पे given है, 2 वेबसाइट्स के एड्रेस यहाँ पर आपको गिवन है. ओके, नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं WWW. वर्ल्ड वाइड वेब इज द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ वेबसाइट्स ऑन द इंटरनेट. सो ये वर्ल्ड वाइड वेब है क्या? ये बहुत बड़ा कलेक्शन है इंफॉर्मेशन का वेबसाइट्स की फॉर्म में जो आपको इंटरनेट पे मिलता है. ओके, नेक्स्ट टर्म, web browser. So what is web browser? Let's have a look. A web browser is a software application or program that allows us to access the entire information available on the web. Some popular web browsers are Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Opera, etc. To open any website, type the address of website in the address bar and press enter key. So web browser आपका एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है बच्चों, या प्रोग्राम है जो आपको अलाउ करता है कि आप जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास नेट पे अवेलेबल है ना, आप उसको एक्सेस कर पाए. तो कुछ पॉपुलर वेब ब्राउजर्स के नेम आपको दिए गए हैं, लाइक दिस इज योर गूगल क्रोम, दिस इज माइक्रोसॉफ्ट एज, मोजिला फायरफॉक्स एंड दिस वन इज ओपेरा. ओके, नेक्स्ट टर्म देखते हैं बच्चों, which is the next term, home page. And let's have a look what is a home page. When we browse any website or open any web browser, the first page that opens up is called home page. This page usually contains important information about the website and has links to other pages on the website. जब भी आप कोई वेबसाइट को ब्राउज करते हैं या कोई भी वेब ब्राउजर ओपन करते हैं, तो जो पहला पेज आप ओपन करते हैं वो होम पेज होता है. सो इसमें आपकी यूजुअली इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वेबसाइट से रिलेटेड, या फिर लिंक्स भी होते हैं टू अदर पेजेस. ओके, नेक्स्ट टर्म की अगर हम बात करें, इट्स search engines. Okay, a search engine is a program that helps users search for information on a specific topic on the internet. देखिए कई बार आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे सर्च करना पड़ता है इंटरनेट पे. ओके, सो उसके लिए हम यूज करते हैं सर्च इंजन. ये एक प्रोग्राम होता है जो यूजर को सर्च करने में हेल्प करता है. ओके, सो एग्जांपल्स देखेंगे बच्चों हम सर्च इंजन्स की. एग्जांपल्स ऑफ सर्च इंजन्स इंक्लूड गूगल. ओके, और गूगल के अलावा और कौन से सर्च इंजन्स हैं आपके, देखते हैं बच्चों. वो हैं आपके Yahoo and Bing. We can search for information using keywords or images. Okay, चलिए अब नेक्स्ट की बात करते हैं, which is Uniform Resource Locator, शॉर्ट में जिसे कहा जाता है URL. ओके, तो ये URL क्या है वो जानते हैं. Every website on internet has a unique address. This address of a website is called Uniform Resource Locator. हर वेबसाइट का इंटरनेट पे यूनिक एड्रेस होता है और उसे ही URL कहा जाता है. ओके, चलिए नेक्स्ट टर्म के बारे में पढ़ते हैं, which is hyperlink. Okay, so what is a hyperlink? A hyperlink is a link of web page or website. It may be a text, images or graphics, which when clicked will connect the user to a website. So hyperlink एक link है web pages का या website का. ये text, image या graphics भी हो सकता है, जिसको जब क्लिक किया जाएगा तो ये कनेक्ट करेगा यूजर को वेबसाइट से. ओके, Now move on to next topic, searching information on the internet. इंटरनेट पे किस तरह से सर्च किया जाता है बच्चों, देखते हैं. The steps to search for information are as follows. Step 1, open a web browser, for example Google Chrome. Step 2, in the address bar type www.google.com. Step 3, once the Google main page is displayed, type the related keyword on the search box and press the enter key. Step 4, once the search is complete, Google will display links of many related websites. Double click on any of the links as per your requirement to open the website. अच्छा, अब देखिए आपको कोई इंफॉर्मेशन को सर्च करना है तो कैसे करेंगे. सबसे पहले आप वेब ब्राउजर को ओपन करेंगे. फॉर एग्जाम्पल हमने गूगल क्रोम को किया,
फिर ये जो एड्रेस आपको गिवन है www.google.com, इसे हमने टाइप करना है एड्रेस पर। अब जैसे ही आपका मेन पेज डिस्प्ले होगा, अब रिलेटेड कीवर्ड आप सर्च बॉक्स में डाल सकते हैं। ओके, और फिर एंटर की प्रेस करेंगे। एक बार सर्च कंप्लीट हो गई तो गूगल जो है वो बहुत सारे जो रिलेटेड वेबसाइट्स है ना, इनकी लिंक्स भी आपको डिस्प्ले करेगा। किसी भी लिंक पे आप डबल क्लिक कर सकते हैं और उससे वो वेबसाइट आपकी ओपन हो जाएगी। ओके, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट के डिसएडवांटेजेस क्या हैं? अभी तक तो हमने सिर्फ एडवांटेजेस के बारे में ही सुना था, बट डिसएडवांटेजेस देखते हैं। द इंटरनेट कैन help children in learning, but it's better to be used only for a good cause. Some of the disadvantages of internet are, देखिए इंटरनेट बच्चों को हेल्प करता है लर्निंग में, लेकिन ये तभी बेटर है अगर आप इसको अच्छे कॉज के लिए यूज कर रहे हैं तो डिसएडवांटेजेस देखते हैं बच्चों। व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट? It distracts from our studies. It wastes our times and makes us lazy. It causes health issues and obesity. It affects our eyes. It makes us feel disconnected from the real world. सबसे पहले ये हमारी स्टडी से तो देखो हमको डिस्ट्रैक्ट कर देता है। ऑफ कोर्स अगर आप इंटरनेट पे लगे रहेंगे तो आप अपनी स्टडी से डिस्ट्रैक्ट होंगे, हमारा टाइम वेस्ट होता है, हमें लेजी बनाता है, हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, ओबेसिटी भी एक हो सकता है क्योंकि बैठे बैठे आप लोग यूज करते रहेंगे तो ऑफ कोर्स कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होगी तो ओबीस हो जाएंगे ना। हमारी आईज को अफेक्ट करेगा, हमें जो रियल वर्ल्ड है ना उससे डिस्कनेक्टेड रखेगा। ओके, सो ये आपके डिसएडवांटेजेस हैं। चलिए बच्चों आगे देखते हैं आपके लिए क्या आपको करना है। नाउ योर टर्न। सो कॉलम ए इज गिवन ओवर योर, ओके, और कॉलम आपके पास बी भी गिवन है और आपको क्या करना है, कॉलम ए को मैच करना है कॉलम बी के साथ। ए पार्ट में देखिए वेब पेज है, वेब पेज को आप किससे मैच करेंगे, फोर्थ पार्ट से, डॉक्यूमेंट ऑन वेब कंटेनिंग पिक्चर्स, इमेजेस और वीडियोस। ओके, सो इसी तरह से आपने कॉलम ए के जो बाकी वर्ड्स हैं उनको कॉलम बी के सेंटेंस के साथ मैच करना है। ओके, सो डू इट योरसेल्फ। लर्न, तो चलिए देखते हैं बच्चों आपने क्या इस चैप्टर में सीखा। The internet is a worldwide network of computers. The internet is used by billions of users to access websites, send emails, communicate with each other, use social media, educate themselves, shop, play games, and download software and updates. World Wide Web, or WWW, is a collection of web pages. A web page is a single document that can be opened on the web browser. A website is a page or collection of web pages on the internet that contains a specific information. The first page of the website is called the homepage. A search engine is a program that helps users search for more information about any topic on the internet. Users can search using keywords or pictures. A web browser is a software used by a user to access the www. Examples are Internet Explorer, Chrome, Safari, and Firefox. Okay, now it's time to do exercise. Learning outcome. A part, tick the correct option. तो चलिए बच्चों correct option को हम tick करेंगे. Okay. Number 1. What is global network of computers called? A. Internet. B. Network. Or C. Computer system. And it's Internet. 2. Which of the following is used to search for information about a specific topic on the internet? A. Search engine. B. Homepage. Or C. Website. Okay. So it is search engine. 3. To access a particular website, one needs to type the dash in the address bar, and it's URL, जो कि unique address होता है. 4. Which one of these is not a search engine? A. Google, B. Bing, or C. Yahoo? And the answer is C. Yahoo. Okay, ये आपका search engine नहीं है. Now move on to next question. B. Fill in the blanks. Number 1. A dash is a collection of web pages. And answer is website. 2. Dash is the first page of a website. It's homepage. 3. The link connecting one web page to another is known as hyperlink. And fourth one, dash is the address of a website. It's URL. Okay. Chalo, move on to next question. It's C part. Write T for true and F for false statements. Number 1. Internet is the smallest network in the world. False. 2. You can buy or sell on internet. True. 3. A hyperlink cannot take you to another website. False. 4. Chrome is an example of web browser. True. Now D part, answer the following questions. So student, questions are given over here, जिनके आंसर आपने खुद से करने हैं. Okay. 2 more questions are given over here, जिनके आंसर आपने खुद से करने हैं. And now
it's time to apply your knowledge. Name the following. अच्छा बच्चों देखिए, वेब ब्राउजर्स के नाम दिए गए हैं आपको, सिंबल दिया गया है उनका पिक्चर, और आपने उनके नेम लिखने हैं. बहुत इजी है, सो डू इट योरसेल्फ. ओके, आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, इंटरेस्टिंग भी लगा होगा. सो स्टूडेंट्स कीप डूइंग प्रैक्टिस ऑफ दिस चैप्टर.